अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और मजे से अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ, जिसके लिए पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है कि हम जो कमाते हैं, राइट, और फिर कमाने के बाद उसी चीज को बेहतर करने पे लगा देते हैं। वो क्या है दोस्तों? वो है द पावर एंड द हेल्थ। राइट दोस्तों। तो जितना हम पहले इन्वेस्ट करते हैं, अपनी हेल्थ पूरी दे देते हैं कमाने में, और फिर कमाने के बाद जब हेल्थ हमारी डिटोरिएट होती है तो हम उसी हेल्थ पे वो वापस मनी लगाते हैं दोस्तों। तो रोना ब्रायन क्या कहती है? नेचुरल फोर्सेस विद इन अस आर द ट्रू हीलर्स ऑफ द डिजीज। ये कहती हैं कि सारा कुछ हमारे ही अंदर है। वो नेचुरल फोर्स जो हमें हील करती है, ठीक है, वो हमारे ही अंदर है, कुछ भी बाहर नहीं है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछती है कि आप क्या समझते हैं हेल्दी होने का मतलब क्या है? अगर आपके माइंड में ये आंसर आ रहा है कि मैं बीमार तो नहीं हूं, इट मीन्स आई एम हेल्दी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये कहती है कि हेल्दी, बीइंग हेल्दी इज अ फीलिंग सेम वे एज लिटिल चिल्ड्रन फील। जो छोटे बच्चे महसूस करते हैं, उस फीलिंग में अगर आप हैं, इट मीन्स यू आर हेल्दी। वो हर दिन हर पल खुद को एनर्जेटिक फील करते हैं। उनकी बॉडी बड़ी लाइट फ्लेक्सिबल होती है। वो एफर्टलेसली मूव करते हैं। हर वक्त हर पल देखें, वो बड़े एनर्जेटिक होते हैं। कुछ भी बुरा अगर उनको लगे तो वो फौरन से उसको भूल भी जाते हैं। उस चीज को कहते हैं हेल्दी होना। हम हमेशा जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे अंदर ईगो आता है, लिमिट्स हमारे अंदर आती है, और हम धीरे धीरे जो सोशल कंडीशनिंग हमारी होती है, हम वैसे बनते चले जाते हैं। व्हाट डू यू बिलीव? आप क्या यकीन करते हैं? फॉर एज ही थिंक इन हिज हार्ट सो इज ही। ये कहते हैं कि जैसा आप अपने दिल में किसी बात को लेकर सोचोगे समझोगे, आप वही हो। मतलब जो आप सोचोगे वही आपके साथ होगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं बीमार हूं, तो आप बन जाएंगे। यह बचपन से कहा जाता है कि तुम्हारी फैमिली में एलर्जी रन करती है, सो यू आर मोर प्रोन टू एलर्जी। तो हमें लगता है जैसे ही मौसम ऊपर नीचे हुआ मुझे ठंड लग जाएगी, क्योंकि मेरी फैमिली में एलर्जी रन करती है। जैसे हम कहते हैं कि मुझे तो ठंड बड़ी आसानी से लग जाती है, मेरा स्टमक बहुत सेंसिटिव है। और जैसे हम कहते हैं कि मैं इस चीज से एलर्जिक हूँ। हाँ, दूसरा बड़ा मिथ हमारा जो है, जो हमें दिया गया है, कि चाय, अगर मैं चाय ना पीऊं तो सारा दिन ड्राउजी रहती हूँ, पहला कप चाय का मिलते ही मैं फ्रेश हो जाती हूँ। राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें दी गई हैं और उस पे हम बिलीव करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक अच्छी बात कि फेथ क्या है। फेथ क्या है? जो चीजें रिपीटेड हमारे माइंड में डाली जाती हैं, हम उनको पक्का करते चले जाते हैं, हमारा माइंड उस पर फिक्स हो जाता है, वो हमारे बिलीव्स बन जाते हैं। और बीमारी को लेकर हमारे जहनों में जो बिलीफ डाला गया है, वो ये है कि आप 50-60 साल से ज्यादा जी नहीं सकते। 40 के बाद बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। ये सारा कुछ जो हमारे यहाँ डाला गया है, हम उस पे बिलीव करने लगते हैं, और जो बिलीव करते हैं वो हमारे साथ हो जाता है। दैट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बीमारी के लिए हमेशा हमारे पास नेगेटिव फीलिंग रही है। इसमें राइटर कहती हैं कि आपके दिल में फीलिंग ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छी है या बीमारी के लिए नेगेटिव फीलिंग ज्यादा है? इसका बैलेंस देखिए। अगर आपके दिल में डर है, नेगेटिव फीलिंग है हेल्थ को, डिजीज को लेकर, तो आपके पास वही आएगी। इसमें ये कहती है, फॉर द थिंग्स दैट आई फियर कम अपॉन मी। मैं जिस चीज से डरती हूँ वही चीज मेरे सर पे आती है। एंड वॉट आई ड्रीड बी फॉल मी। और जिस चीज का मुझे डर होता है मैं वहीं से गिरती हूँ। कहते हैं ना, जिसका डर था वही हुआ। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हमारी जिंदगियों में होता है दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत हम जो फील करते हैं, जो सोचते हैं, वही हमारे साथ होता है। एक प्लेसिबो
फैक्ट का इन्होंने नाम दिया है, जो मेडिकल टर्म में, मेडिकल फील्ड में बहुत यूज होता है। उसमें ये प्रूफ देना चाहते हैं कि द पावर ऑफ बिलीफ क्या है। उसमें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया लोगों को। एक को जो बीमारी थी उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी गई। दूसरा ग्रुप जो था उसको सेम बीमारी थी, मगर उसको जो मेडिसिन दी गई दैट वाज प्लेसिबो, मतलब शुगर पिल या फेक ट्रीटमेंट दी गई, मगर दोनों का रिजल्ट सेम आया। तो ये क्या प्रूफ करता था? ये प्रूफ करता था कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वही आपको हील करता है, वही आपको बीमार करता है। योर इमोशंस अफेक्ट एवरी सेल इन योर बॉडी। हमारे जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो हमारी बॉडी के हर एक सेल को असरअंदाज करते हैं। बॉडी, माइंड, मेंटल, फिजिकल, ये सारा कुछ असरअंदाज होता है हमारे इमोशंस से। कैसे? जब हमें गुस्सा आता है, आप देखिए हमारी सांस फूलने लगती है, पसीना आने लगता है, फ्लश होने लगता है, पूरा फेस, बॉडी, धड़कनें तेज होने लगती हैं। देखो, इमोशन का हमारे माइंड पे, बॉडी पे, फिजिकल बॉडी पे, हर चीज पे बड़ा असर होता है। तो जैसा आप फील करोगे वही आपके साथ होगा। राइट? तो जो आप अपनी बॉडी को देते हो विद योर बिलीव्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यू मस्ट रिसीव बैक इन योर बॉडी। जो आप अपनी बॉडी को दे रहे हो, चाहे वो आपका बिलीफ सिस्टम हो, चाहे आपकी फीलिंग्स हो, आप जो कुछ अपनी बॉडी को दे रहे हो वही आपकी बॉडी आपको देगी। अगर आपको बिलीव है कि मुझे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मुझे थायराइड की डिजीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे डायबिटीज है, तो वो कभी होल लाइफ जाती नहीं। आपका बिलीव है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो वो कभी नहीं जाएगी। द वर्ल्ड इनसाइड योर बॉडी। आई नो, ये आपके बिलीफ सिस्टम को झंझोड़ने वाली बातें मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मगर बुक में जो लिखा है वही राइट है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। द वर्ल्ड इनसाइड योर बॉडी, जैसे आपको बाहर की दुनिया नजर आती है जिसमें सोलर सिस्टम है, चांद, सितारे, हवाएं, बादल, सब कुछ है, हर सिस्टम चल रहा है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं। एंटायर वर्ल्ड इनसाइड यू, पूरी दुनिया है। अगर आप उस दुनिया को आंख बंद करके महसूस करें तो आपको पता चलेगा कि पावर तो सारा मेरे ही अंदर है। और अगर मैं पावरफुल बनना चाहता हूं, तो मुझे कमांड देनी होगी कि मैं हेल्दी हूं। हर सेल आपकी बॉडी में जो है वो एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। कुछ लीडर सेल्स हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी हैं, कुछ रेड ब्लड सेल्स हैं, कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, कुछ प्लेटिलेट्स हैं। हर कोई अपना काम कर रहा है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इंट्रूडर आता है, कोई फॉरेन बॉडी आती है, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, तो क्या होता है, हमारे जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो पहचानते हैं उसको, पहले स्नैपशॉट लेते हैं कि ये पहले वायरस आया था तो इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, इट मीन्स अब आया तो कुछ नहीं होगा। अगर ये नई चीज है, नया बैक्टीरिया है, वायरस है, तो उसके अगेंस्ट फौज तैयार की जाती है। डब्ल्यूबीसी आते हैं, उसको इंगल्फ करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, और उसकी एक फाइल बना देते हैं कि अगर इस टाइप का सेल आता है उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है। देखिए हमारे अंदर कैसे प्रॉपर वे में, एक सिस्टमिक वे में फौज काम कर रही है। थोड़ा सा खरोच लगती है, 2-3 दिनों में देखे आप वो हील हो जाती है। कैसे होती है? एक सिस्टम है जो काम कर रहा है। अगर जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की ही बात ले लें, जिसमें डायबिटीज आती है और दूसरा जो है वो थायराइड डिजीज आती है, बहुत सारी और भी डिजीज इसमें आती हैं। तो क्या होता है, जब भी कोई सेल अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू होता है, तो फिर उसके जो बॉडी सेल्स होते हैं वो उन सेल्स को खाना शुरू करते हैं। ये सिस्टम 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, बल्कि पूरी जिंदगी काम करते हैं। आप अपनी बॉडी सेल्स के बारे में जो बिलीव रखते हैं, आपके बॉडी सेल्स बिना क्वेश्चन किए हुए, बिना कोई सवाल उठाए हुए, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उस चीज को मानना शुरू कर देते हैं, उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं।
जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी जल्दी से, कि एक कुआं था, हर कोई उससे पानी लेने आता था, कि जो भी इस कुएं का पानी पीता है वो शफायाब हो जाता है। तो एक जो बंदी वहां पे गई, तो वहां पे एक बाबा बैठा हुआ, तो उसने कहा कि ये बॉटल इस कुएं से भर के लाएं, और मैं आपको पढ़ के देता हूँ, आप शफायाब हो जाएंगी। और एक फॉर्मूला आपको मंत्र दे रहा हूँ जो आपने पढ़ना है। क्या था? मैं हेल्दी हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। उसने 21 दिन किया, उसकी बॉडी में उसको एनर्जी फील होने लगी कि आई एम हेल्दी। और 21 दिन के बाद जब वो गई, शी वॉज परफेक्टली फाइन। उससे जो साइन सिम्टम थे सारे डिसअपेयर हो गए। ये क्या था? ये फेथ था, बिलीफ था, उसकी फीलिंग्स थी जो चेंज हुई। जो चेंज हुई फीलिंग्स, उसके बॉडी सेल्स ने उसको, उस कमांड को रिसीव किया, और उसके अकॉर्डिंगली ही बिहेव करना शुरू किया कर दिया। जो आप सोचोगे वही आपके साथ होगा। क्योंकि हमारे अंदर जब डर बैठ जाता है कि ये बीमारी कभी मेरी जान नहीं छोड़ेगी, वाकई में वो नहीं छोड़ती। उसका एग्जाम्पल मैं हूँ। जब मैंने मेडिटेशन को प्रैक्टिस किया, मैंने अपनी बॉडी से कनेक्ट होना सीखा, उसको ये कमांड देना शुरू की, माई थॉराइड इज परफेक्ट, माई थॉराइड इज हेल्दी। और आज अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल हेल्दी है। फेस टूवर्ड्स द परफेक्ट इमेजेस ऑफ एवरी ऑर्गन, एंड द शेडोज ऑफ द डिजीज विल नेवर टच यू। ये कहता है अपने बॉडी का जो परफेक्ट इमेज है किसी भी ऑर्गन का, लाइक थायराइड, उसका परफेक्ट इमेज है कि ये परफेक्टली काम कर रहा है, इट इज हेल्दी। आप हमेशा उस पे नजर रखें। उसका जो शेडो है बीमारी का, वो कभी आपको टच नहीं करेगा। आप क्या चाहते हैं? आपको क्या पसंद है? किससे आप प्यार करते हैं? आप वो चीजें सोचोगे, आपकी बॉडी में वो चीजें आएंगी। जैसे आप ये बोलते चले जाए, आई एम फीलिंग अमेजिंग टुडे, आई हैव अ परफेक्ट आई साइट। जिस चीज को बेहतर करना चाहते हैं, आई साइट को, हियरिंग को, स्किन को, जिसको भी आप जो बोलना चाहते हैं वो बोलिए, वो परफेक्टली फाइन हो जाएगी। मगर इट विल टेक टाइम। ये नहीं कि आज आपने बोला और कल हो जाए, अगर नहीं हुआ तो प्रैक्टिस छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना। द पावर ऑफ योर हार्ट। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक पूरी दुनिया हमारे अंदर बसी हुई है। जैसे ये सोलर सिस्टम है, सन के अराउंड सारे जो प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं। हमारा जो दिल है एक सन की तरह काम करता है। उसके अराउंड सारी, जैसे हमारा जो लंग्स है, हमारा ब्रेन है, किडनीज है, बाकी सारे ऑर्गन जो है, हार्ट के ब्लड सप्लाई की वजह से जिंदा है। तो देखिए, हर ऑर्गन हमारी बॉडी में डिपेंड करता है हार्ट पे, ताकि वो बैलेंस में और हार्मनी में रह सके। हार्ट मैथ कैलिफोर्निया में एक साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कहा है कि फीलिंग ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, ये बूस्ट करती है हमारे हार्ट को, हमारे इम्यून सिस्टम को। और उसकी वजह से जो वाइटलिटी है, फिजिकल वाइटलिटी हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है, एंजाइटी नहीं होती, गिल्ट नहीं होता, और डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि सब बीमारियों की जो जड़ है वो क्या है? स्ट्रेस। तो फीलिंग ऑफ लव जब हमारे अंदर क्रिएट होता है, हमारा हार्ट बैलेंस होता है, हार्मनी में आता है, और एवरी ऑर्गन विल बी परफेक्टली फाइन। तो इसमें कहता है कि आप बिलीव करना शुरू कर दें, यू आर परफेक्टली फाइन। ये देखिए, ये तस्वीर में कितना अच्छा बना है, ये हमारा हार्ट है। ये एक सोलर सिस्टम की तरह काम कर रहा है, इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड है। ब्रेन की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे 5000 टाइम ज्यादा हार्ट की मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल होती है दोस्तों। तो ये ज्यादा पावरफुल है। अपने हार्ट को जगाइए, उसको एम्पावर कीजिए, उसमें प्यार भरिए, जिंदगी आसान हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है, और हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर 80% वाटर है। तो वाटर चार्ज आपने शायद सुना होगा, मैंने कुछ मेडिटेशंस में वाटर चार्ज भी करवाया था। तो वाटर चार्ज जो है, जब आप उसको लव, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स देकर पीते हैं, ठीक है, या फूड को वो लव ग्रेटिट्यूड की फीलिंग देकर खाते हैं,
तो क्या होता है उसमें, ना सिर्फ उसका केमिकल स्ट्रक्चर बल्कि वाटर स्ट्रक्चर चेंज होता है, और वो हमारी बॉडी को हेल्थ और वही वाइब्रेशन जो हमने उसमें डाली है वही मिलती है। तो अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, हर दिन हर पल अपने खाने को, अपने पानी को पॉजिटिविटी के साथ चार्ज करके यूज करें। हाउ टू यूज द पावर ऑफ लव फॉर अ परफेक्ट हेल्थ। कैसे यूज किया जाए? वेयर देयर इज अ ग्रेटेस्ट लव, देयर आर ऑलवेज मिरेकल्स। जहां पे प्यार होता है, मौजज़े वहीं पे होते हैं। दोस्तों, हर चीज जो रोंडा ब्रायन ने बताई है, चाहे वो हमारी परफेक्ट हेल्थ हो, हमारे रिलेशनशिप हो, हमारे करियर हो, वट एवर जो भी आप चाहते हैं जिंदगी में, उन सब की शुरुआत या उन सब की जड़ प्यार से बंधी हुई है। जब आपके दिलों में प्यार नहीं, तो बीमारियां भी आएंगी, रिश्ते भी टूटेंगे, और फेलियर भी आएगा जिंदगी में। तो लव ड्रॉस फोर्थ लव। प्यार ही जिंदगी में लेकर आता है प्यार को। नफरतें कभी प्यार को लेकर नहीं आती। ग्रेटिट्यूड इज अ ग्रेट ग्रेट मल्टीप्लायर। आप अपनी जिंदगी में जिस चीज का ग्रेटिट्यूड करेंगे वो बढ़ती जाएगी। राइट? पानी पिए तो ग्रेटिट्यूड के साथ, खाना खाएं तो ग्रेटिट्यूड के साथ। मुझे याद है हमारी एक मैडम ईस्टर हुआ करती थी, जो हमारे हॉस्टल की इंचार्ज थी। उनकी एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि उनके घर जब भी खाना खाने हम जाते थे, कभी मैं जाती थी, तो वो खाना खाने से पहले दुआ करती थी। उस खाने को, उस पानी को वो पॉजिटिवली चार्ज करती थी, उसके बाद वो खाना खाती थी। यही बात यहाँ इस बुक में भी कही जा रही है कि आप पहले उनको चार्ज करें, पॉजिटिवली चार्ज करें, फिर यूज करें और फिर मिरेकल्स देखें। पॉसिबिलिटीज एंड मिरेकल्स मीन द सेम थिंग। जो मिरेकल्स हैं, मौजज़े हैं, वो कैसे होते हैं? प्यार की पॉसिबिलिटी से दोस्तों। कीप योर माइंड एज मच एज यू कैन फ्रॉम dwelling on your alignment. Think of the strength and power and you will draw it to you. Think of health and you will get it. जो आप सोचोगे दोस्तों, वही आपकी जिंदगी में होगा। अगर आप सोचोगे कि अब मैं 40 क्रॉस कर रही हूँ, अब मैं बूढ़ी होना शुरू हो जाऊंगी, अब मुझे बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप उन चीजों को अट्रैक्ट करोगे। एक इसमें छोटा सा वाक्य बताया है, आप लोग बुक्स में भी पढ़ लीजिएगा। एक औरत होती है, उसको अचानक से, यंग, शी वाज यंग, मदर ऑफ टू डॉटर्स, राइट? तो उसे कहा जाता है कि आपको कोई सिवियर हार्ट डिजीज हो गई है। सोचें, एक 30 इयर्स की, या जो है वो 35 की लेडी को ये कहा जाए, जिसके छोटे बच्चे हों, उस पे क्या गुजरेगी। मगर उस बंदी ने होश संभाला, अपने आप को सेंसेस में रखा, और हर दिन हर पल वो अपने दिल के ऊपर हाथ रख के उसे कहती थी, यू आर परफेक्टली फाइन एंड हेल्दी, आई एम थैंकफुल टू यू। उसने 4-5 महीने कंटिन्यूस, हर दिन हर पल हर लम्हा यही मंत्र अपने दिल को ग्रेटिट्यूड का देती रही। और जब 4 महीने बाद वो हॉस्पिटल गई और उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपीट करवाई, उसमें कुछ भी नहीं था। डॉक्टर्स हैरान रह गए। दिस इज द पावर ऑफ लव। राइट दोस्तों? Beauty comes from love. As love grows in you, beauty grows too. For love is the beauty of the soul. Love is the beauty of the soul. हमारे जो रूह की खूबसूरती है वो प्यार है। जिस इंसान के लफ्जों में प्यार नहीं, एक्शंस में प्यार नहीं, उसकी सोल भी खूबसूरत नहीं, दागदार है। जैसे लव की बात करें तो जब न्यूली वेड कपल होता है, बड़ा आपस में प्यार होता है, कैसा ग्लो होता है उनके चेहरों पे। धीरे धीरे वो खत्म क्यों हो जाता है? नफरतें नहीं होती दोस्तों, मगर प्यार कम हो जाता है। तो नफरत होती नहीं, बस प्यार की कमी हो जाती है। नेगेटिविटी होती नहीं दोस्तों, बस पॉजिटिविटी की कमी हो जाती है। बीमारी होती नहीं दोस्तों, बस हेल्थ की कमी हो जाती है। राइट? यू रियली एज यू ओल्ड एज यू फील।
जैसा आप खुद को महसूस करोगे आप वैसे बनते जाओगे। अगर आप महसूस करते हो मैं 60 की हूँ, बन जाओगे, चाहे आप 40 की ही क्यों ना हो। देयर इज नथिंग इन बायोलॉजी yet found that indicates inevitably death। जब तक आप किसी चीज पे यकीन नहीं करोगे आप मरोगे नहीं। एक मैं एग्जांपल बताती हूँ। एक बंदी थी जिसको जो है वो ब्लड का रिएक्शन हुआ, बट उसे कहा गया कि कुछ भी नहीं हुआ है, यू आर परफेक्टली फाइन। तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, इंजेक्शन वगैरह लग गए एंड शी वाज परफेक्टली फाइन। और एक बंदी को ब्लड लगा मगर उसे कहा तुम्हें तो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, वो उसी डर से मर गई कि मुझे रिएक्शन हो गया, मेरी सांस घुट रही है, मुझे ये हो रहा है। तो जो आप बिलीव करते हो वही आपके साथ होता है। इट्स द लैक ऑफ दिस दैट ऑलवेज प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ एज। जब आपके अंदर कमी होती है प्यार की, एजिंग साइंस, बीमारियां, सब कुछ आपकी जिंदगी में आता है। प्यार सच्चाई है दोस्तों, सच्चाई है मिरेकल्स की, सच्चाई है एक्सेप्टेंस की। लव इज बिहाइंड एवरी मिरेकल। अगर आप अपनी जिंदगी में मौज से चाहते हैं तो प्यार को महसूस कीजिए और देना शुरू कीजिए। मायूसी हमेशा तब होती है जब आपके दिलों में उम्मीद ना हो, प्यार ना हो, फेथ ना हो। ज्यादा देना शुरू कीजिए। जो कंटिन्यूअसली आप अपनी बॉडी को दोगे विथ योर बिलीव्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, आपकी बॉडी वही रिसीव कर रही है और उसी के अकॉर्डिंगली आपका हर एक सेल, हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम बिहेव करेगा। यू आर द रूलर ऑफ अ किंगडम। हमारे अंदर जो किंगडम है, जो दुनिया है, उसके बादशाह हम खुद हैं। हमारी बॉडी, हमारे बॉडी के सेल्स इतने लॉयल हैं हमारे साथ, हम जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, वो वही मान लेते हैं। इतने भोले हैं ना, बगैर किसी सवाल किए हुए। जब हम नेगेटिव थॉट्स देते हैं कि मुझे तो बीमारी है, मुझे तो थायराइड है, मैं ठीक हो ही नहीं सकती, तो जो फीलिंग हम देते हैं वो फीलिंग मल्टीप्लाई होती है और हमारी हेल्थ रिड्यूस हो जाती है। व्हेन यू फील लव फॉर एनीथिंग, जैसे फॉर अ सनी डे, न्यू हाउस, न्यू फ्रेंड, प्रमोशन, आप जब अच्छा फील करते हो आपकी जिंदगी में और अच्छाई आती है। एक लफ्ज याद रखिएगा दोस्तों, ग्रेटिट्यूड इज अ ग्रेट ग्रेट मल्टीप्लायर। जिस चीज को आप अपनी जिंदगी में बढ़ाना चाहते हैं उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए, शुक्रगुजारी कीजिए। चाहे वो हेल्थ है, वेल्थ है या रिलेशनशिप है। से थैंक यू विद ऑल योर हार्ट। सिर्फ लिप सर्विस नहीं देनी, मुंह से नहीं बोलना थैंक यू, दिल की गहराइयों से, अंदर से फीलिंग आए थैंक यू की, अब बोलिए। टू सी योर हेल्थ इम्प्रूव, गिव लव टू द हेल्थ मोर देन 50% ऑफ द टाइम। 24 घंटे हैं, 12 घंटे से ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रहिए दोस्तों। गिव लव फॉर अ परफेक्ट वेट, perfect body, perfect health of an organ. Imagine having it. जैसे हमने क्रिएटिंग फॉर्मूला, इमेजिन, फील एंड रिसीव, ये तीन चीजें, ये क्रिएटिंग फॉर्मूला है। ये हमेशा क्रिएट कीजिए। फील यंग एंड स्टॉप फीलिंग योर एज। योर बॉडी विल चेंज इनटू वॉट एवर यू वांट थ्रू योर फीलिंग टू लव एंड ग्रेटिट्यूड। अपनी बॉडी को लव एंड ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रखिए दोस्तों। जो चीज है वो आपको बॉदर नहीं करेगी दोस्तों। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हमारे अंदर कोई डिजीज आती है, हमें पता चलता है, हम उसकी ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर होल लाइफ यहाँ एक बिलीफ सिस्टम बैठ जाता है कि ये खत्म नहीं होगी या रिपीट करके फिर आ जाएगी। तो इन फाल्स बिलीफ सिस्टम को निकाल दीजिए। क्योंकि रोंडा ब्रायन कहती है आप अपने बॉडी सेल्स को जो दोगे, जो फीड करोगे, चाहे वो थॉट्स हो, आपके बिलीफ सिस्टम हो, आपकी सोशल कंडीशनिंग हो या आपकी फीलिंग हो, उसके जरिए जो भी आप उसको दे रहे हो, आपकी बॉडी का हर एक सेल उसको रिस्पॉन्ड करता है, आपकी कमांड को रिस्पॉन्ड करता है कि आप कमांड देते क्या हो। धीरे धीरे वो चीजें फेड अप हो जाएंगी। मगर हम जब ज्यादा किसी पे फोकस करते हैं, हाय मुझे ब्लेमिशेस हैं, ये करना है, वो करना, वो और बढ़ जाती है। क्योंकि हम नेगेटिव फीलिंग में हैं। नेगेटिव फीलिंग और उस चीज को इनहेंस करते हैं।
सो प्लीज स्टॉप इट, और आज से अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी जिंदगी के जीने के तरीके को, ढंग को बदलना सीखिए दोस्तों। जिंदगी बहुत प्रीशियस है, बहुत प्यारी है, उसको जीना सीखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग है तो आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देती हूँ, जिसका कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेस करके अनम्यूट करे खुद को। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है हेल्थ को लेकर या इस सेशन को लेकर, कुछ समझ ना आया, यू मे आस्क प्लीज। यस सायरा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं डॉक्टर रीता, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छा चुना है। यस, क्योंकि ये हम मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं, हमारे हेल्थ को लेकर हम बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, एक जो अभी मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है, ये जो आप प्लेसबो का बता रहे थे, ये वाकई जो है, जो हमने जब मेडिकल में पढ़ा था कि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अराउंड 30% या 50% होते हैं, तो अभी आप कह रहे थे कि बिल्कुल वही 100% होते हैं, एज सेम एज ड्रग। यस, जब आप पूरे फेथ के साथ उनको बताते हो, हम अभी भी मैं प्रैक्टिस हॉस्पिटल्स में करती हूँ, जो पेशेंट ऐसे मुझे दिखते हैं कि इन पे प्लेसिबो काम करेगी, जबरदस्त रिजल्ट है उसका। चलो, ये मैं खुद पे ट्राई अभी भी करूंगी। रिसर्च उस पे चल रही है। यू आर द प्लेसिबो, एक बुक भी है, आप पढ़ लीजिएगा वो। हाँ, ये मैंने सुनी हुई है, यस, यू आर द मैंने पढ़ी प्लेसिबो। है। ओके ओके, मैं ये देखूंगी, मैं सारा उसको पढ़ा। खेल ही सायरा जी बिलीफ सिस्टम का है, फेथ का है। जी जी। वरना ड्रग क्या करेगी? मैंने यहाँ पे एक एक चीज डिस्कस की कि हमारा बॉडी सेल्स हमारी फीलिंग को रिस्पॉन्ड करता है। फार्मेसी भी हमारे अंदर है, डॉक्टर भी हमारे अंदर है, बस कमांड देने वाले हम होते हैं। ये जो है ना, ये बिलीफ सिस्टम, ये एक मतलब इतना डीप रूटेड है हमारे अंदर, जो मतलब उसको ये है ना कि अब उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है ये। ये भी बिलीफ बचपन की सिस्टम है कि बड़ा मुश्किल है चेंज कर। इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है। इसी बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिंदगी की लाइन ऊपर नीचे, हर पल हर लम्हे, हर थ्योरी, हर चीज ऊपर नीचे हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, फिक्स एग्जैक्टली। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। राइट। जब फिक्स हो गया तो खत्म, बस दैट्स द एंड ऑफ लाइफ। खत्म, स्ट्रेट लाइन डेथ। थैंक यू सो एग्जैक्टली। मच। और थैंक किसी यू का सो कोई मच। क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग है दोस्तों? मैं ये सारा जी आप कुछ कह रही थी? नहीं, वो सादिया है। अच्छा सादिया, यस सादिया जी। जी, मैं कह रही थी कि मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हम रिसेंटली आई गॉट टू नो कि जैसे बॉडी एक्स हैं वो बेसिकली हमारे इमोशनल ट्रॉमास होते हैं जो कि हमने हील नहीं किए होते, जो हम्म। या तो सर दर्द की फॉर्म में या बैक एक की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में हमें डेली एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, और हम कहते हैं कि मसला तो कोई नहीं है, टेंशन तो कोई नहीं है, लेकिन सर में दर्द हो रहा है। और हम्म। तो मुझे आप बताएं कि अगर हम इन एफर्मेशंस को या इस तरह से जैसे भी हमने आज बात की, तो क्या वो ट्रॉमास हील हो जाते हैं? देखिए, पहले तो रूट तक पहुंचना है। एफर्मेशंस काम करती है, मगर जब आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने यहाँ क्या चीजें स्टोर करके रखी हैं। राइट। जैसे आपको जॉइंट पेन है, ठीक है, आपको जो नी जॉइंट पेन है, तो इसका मतलब ये है कि आप, नी जॉइंट का काम क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट। कौन सी जिंदगी में ऐसे वाकयात हुए जहां पे आप बहुत रिजिड रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग में नहीं दिखाई? उस चीज में जाएं, उसको पहचानें और फिर उसको अफर्मेशंस दें, बड़ा काम करेगी। हम्म। राइट। और एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि जैसे वो कहते हैं जज्बात में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे तो ज्यादातर फैसले होते ही जज्बात में है, तो अक्ल तो ज्यादा फैसले करती नहीं है, तो ये कैसे, मतलब आप कैसे इस चीज को अंडरस्टैंड करती हैं? अक्ल मतलब डिसीजन मेकिंग कैसे बेटर हो सकती है, अब थॉट से या इमोशन से? देखिए, डिसीजन मेकिंग हमेशा तब अच्छी होगी जब आप पुरसुकून होंगे। इमोशंस में इंसान जब भी होता है, कभी फैसले अच्छे नहीं होते। लेकिन मैंने और नोटिस किया कि बहुत ज्यादा काम हो। पीसफुल रहने के लिए मेडिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, जो आपको बैलेंस में रखे।
दिल दिमाग दोनों बैलेंस में रहे। जब हमारा टेम्पर हाई होता है, हम इमोशंस में होते हैं, आप बताइए कोई डिसीजन अच्छा होगा? नहीं। लेकिन अक्सर लाइक फिर हम अपनी जो कहते हैं सिक्स सेंस या गट फीलिंग को कैसे उससे डिस्कनेक्ट करें, क्योंकि वो भी तो इमोशन से ही आती है नहीं। उससे कनेक्ट आप तब होंगे जब आप पीसफुल होंगे। जैसे उबलते पानी में आपको अक्स नहीं दिखेगा, ठीक वैसे ही उबलते दिमाग में आप वो सिग्नल्स नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते। जब आप पीसफुल होंगे तभी आप जो है वो उन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं राइट वे। लेकिन समटाइम्स ऐसे भी होते हैं हम पीसफुल होते हैं मैम तो मगर हम जब तक कोई डिसीजन लेते ही वो नहीं है। बॉइलिंग वाटर किसी पे फेंक ना दो तब तक माइंड सुकून में नहीं आता, इसका कुछ हल बताएं। जी हमेरा जी, इसका बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन है। मैं जर्नलिंग करती हूँ। बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हमारा जो इनर चैटर चलता रहता है, वो सिचुएशन गुजर गई, वो वाकया अभी 10 मिनट पहले खत्म हुआ है, मगर यहाँ पे चल रही है, कन्वर्सेशन चल रही है, वो बात चल रही है। उस बात को खत्म करने के मैम लिए। लेकिन ये भी वो पूरे पुराने अनीता जी बिलीव बन गए हुए हैं ना, जब तक आपको पता है आप मेडिटेशन भी होगी चले, रिलैक्स कर लिए, लेकिन जब तक आपने वो भड़ास नहीं निकाली ना, चाहे आपको पता है आप गलत भी है, तब तक आपके माइंड ने आपको वो टीके लगाई जाने हैं कि अब क्या। जी। और जब आप गलत काम कर लेते हो आपको सब नजर आने लग जाता है, अच्छा ये गलत हो गया है ना, आपको हम्म, पहले पता होता है कि अब ठहर जाओ मगर रुकना नहीं है। यहाँ यहाँ आप कोई एफर्मेशन बताएं कि मतलब मेजोरिटी पाकिस्तानियों की तो यही काम करती है। देखिए, एक तो ये है कि आप अपने इनर चैटर को बंद कीजिए, उसके लिए है कि आप जर्नलिंग करें। दूसरा ये है कि आप हर पल हर लम्हे अपने हायर सेल्फ, अपने रब से यही इल्तिजा करें कि मालिक, मुझे मेरा हर फैसला, मेरी हर सोच आपसे कनेक्टेड हो। जो भी मैं करूं आपकी गाइडेंस में करूं, क्योंकि मैं कभी भी भटक सकती हूँ। और इंसान है, जब तक कुछ गलत करेगा नहीं सीखेगा नहीं। तो अगर 99% सही भी कर रहा है कोई, 1% मिस्टेक के चांसेस होते हैं, फिर उसको वो सोचता है यहाँ पे ये मेरी गलती थी, मैंने यहाँ पे इरेज करके ठीक करना है। हम यहाँ सीखने आए हैं। नो वन इज परफेक्ट। परफेक्शन लाने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं, सीखने आए हैं। राइट। उमेरा जी, आपको आंसर मिला? जी मिल गया है मुझे, फिल्म मिला हुआ था यस, लेकिन ये नहीं मैं है सोच रही थी कि कोई और जो भी ऐसी मेडिटेशन होना मास्टर्स हैं चाहिए। वो गलतियां नहीं करते, ऐसा नहीं है। वो भी गलतियां करते हैं, उन्हीं गलतियों से हम सीखते हैं, ताकि वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो। इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, ये भी वैसे हमारी एक एंड इट वो इज कॉम्प्लिकेटेड। नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जिंदगी को एंजॉय कीजिए। जैसे 1 2 3 ग्रेड्स होते हैं ना हमारे, हम वैसे ही प्रमोट होते अनीता हैं, जी हर लगता है गलती जैसे से सीखते जब हैं। बंदा कहता है कि अब 5th ग्रेड पे चला गया फिर गलती करता है फिर 1 ग्रेड पे गिर जाता जाके, वो इसमें मेरा ख्याल है आपकी लाइफ का सर्कल चलता रहता है। बिल्कुल। सांप और सीढ़ी वाला जो गेम है ना लूडो के पीछे, हमारी जिंदगी वैसे ही है। और छोटी छोटी बातों में वो हाइपर हो जाता है मोस्टली। जो होती है ना बड़ी बड़ी बातें वो इसको मतलब हाइपर नहीं करती हैं। सही कह रहे हैं, छोटी छोटी करती हैं। मगर इन्हीं को ही हमने, यही हमारे ग्रोथ पॉइंट है जो हमें आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अनीता, ये आप कहते हैं ना कि जो है कभी भी जज्बात में जो है वो फैसला नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ तो ये होता है कि जब भी कोई फैसला करना होता है या कभी भी एक जो है टाइम आता है डिसीजन मेकिंग का, तो फौरन हमारे इमोशंस जो है वो हाई हो जाते हैं। पहले हम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि ये वी हैव टू टेक सम डिसीजन, तो हम जो है बिल्कुल वो ही हो जाते हैं, हमारे इमोशंस जो है वो और हमारी जो कंडीशन है वो चेंज होने लग जाती है। तो फिर अब फैसला तो हम इमोशन में ही करते हैं। यस। मैं भी यही ये सोचती हूँ नॉर्मल कि इंसान देखें ख्यालात से तो सही हम होता जुड़े है। ही रहते हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो, आप यही चीजें करोगे। मेडिटेशन धीरे धीरे हमें चीजें सिखाती है। अगर हम 10 फैसले करते हैं, उसमें से 5 में हमें स्टेबल होना आ जाता है, 5 में फिर भी मिस्टेक करते हैं, हम फिर प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे पुरसुकून होके डिसीजन लिया जाए। जिंदगी नाम ही प्रैक्टिस का है दोस्तों। उसके लिए मेडिटेशन आपकी जिंदगी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कब मैं हाइपर हो रही हूँ। जो आपके अंदर हो रहा है उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए।
मेरे अंदर क्या हो रहा है। मैं आइदर रिएक्ट कर रही हूँ या रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। अवेयरनेस में होना चाहिए मैं कर क्या रही हूँ। यही बेहतरीन सॉल्यूशन है अनीता जी, अभी आपने एक बोला था कि आपने अपने हेल्दियर पार्ट को क्या क्या अफर्मेशन देनी है और अनहेल्दी पार्ट को क्या कहना है, मीन्स जहाँ डिस्टरबेंस हो। वो आप क्या अभी बुक में बोल रहे थे, मैं वो जरा स्किप कर गई हूँ, मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे। मैंने कहा था कि डिजीज और कुछ नहीं है, हेल्थ की कमी है। हेल्थ की कमी वहां है जहां प्यार की कमी है। प्यार का टैंक ओके फुल ओके। कीजिए, सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। कड़ी से कड़ी को मिलाइए। सैडनेस कुछ भी नहीं, मगर हैप्पीनेस की कमी है। हैप्पीनेस क्या है? फीलिंग ऑफ लव। और जब उसकी कमी होती है तो सैडनेस आती है, और कुछ भी नहीं है। कोई जी अपोजिशन जी नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई एंटी नहीं है, सिर्फ लैक ऑफ लव की कमी है। चाहे वो बीमारियां हो, उदासी हो, मूड स्विंग हो, ओनली ओनली वन रीजन, लैक ऑफ लव। राइट। जी जी, थैंक यू सो मच। lack of love with what? With ourselves or यस, सबसे पहले खुद के लिए। सबसे पहले खुद के लिए, उसके बाद दुनिया आती। इट मीन्स आपको अपने आप के साथ टाइम बिताने की जरूरत है, लव देने की जरूरत है, मिरर वर्क करने की जरूरत है, मेडिटेशन करने की जरूरत है, पॉजिटिव बुक्स पढ़ने की जरूरत है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने से बात करने की जरूरत that's you? है। थैंक यू। चले थैंक यू सो अनीता जी, मच। कल का टाइम दे दे फिर। यस, थैंक यू, थैंक यू।